हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेरेडियन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियन क्या होता है। रेडियन एसआई यूनिट है प्लेन एंगल मेजर करने के लिए, वैसे ही स्टेरेडियन एसआई यूनिट है सॉलिड एंगल मेजर करने की। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल के बारे में आपको आइडिया हो गया था, वैसे भी आप प्लेन एंगल देखते चले आ रहे थे। सॉलिड एंगल जैसे प्लेन एंगल एक प्लेन में होता है, वैसे सॉलिड एंगल वो 3 डायमेंशनली होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बर्थडे में लोग 3 डायमेंशन का एक कोन टाइप का पहनते हैं तो उसकी फिगर कुछ इस टाइप की होती है। जैसे ये आपको याद हो, ऐसे करके फिर ये और ये ऐसे, ये 3 डायमेंशन का रहता था कि वो सिर में रखते हैं। तो यहाँ पर आप वो एंगल देखिए, ये एंगल आप 3 डायमेंशनली देखने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे कहूँ ये ऐसे, तो आप यहाँ देखिए, जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये कुल मिलाकर के ये एंगल 3 डायमेंशनली है। तो इसी एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाता है और इसी सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो स्टेरेडियन क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब 3D वाला एंगल, 3 डायमेंशन का एंगल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर by surface of the sphere equal in area to that of square having each side equal to radius of sphere। तो इसका जो लिखा है इसका मतलब क्या है, आप इसको यहां ध्यान से समझ सकते हैं। क्या, इधर देखिए, जैसे रेडियन सर्किल से डिफाइन होता है, वैसे स्टेरेडियन स्फीयर से डिफाइन होगा। किससे डिफाइन होगा? स्फीयर से। आप इस बात को ध्यान रखिए, ये स्फीयर है, आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई बॉल। अच्छा, हम लोग वहां क्या करते थे, एक रेडियन में हम लोग बोलते थे कि जो इसका रेडियस है और अगर ये r है तो ये वाली डिस्टेंस भी r, यही बोलते थे। लेकिन यहां पर हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो ये समझिए ये स्फीयर है, पूरा स्फीयर। अब पूरे स्फीयर में आपको एक काम करना है, आपको स्फीयर का सरफेस एरिया लेना है पूरा। जैसे मैं कहूं अगर ये स्फीयर है तो ये इसका जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कर्व्ड वाला, मतलब एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ये स्फीयर है और किसी ने मान लीजिए इसको ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पर ये एक प्लेनर वाला मिलेगा। ये नहीं, ये आपको वही लेना है जो उभरा हुआ एरिया है स्फीयर का, वो लेना है। अच्छा, तो सरफेस एरिया ये लेना है और वहां पर जो हम लोग रेडियस लेते थे, यहां पर अब हम लोग रेडियस स्क्वायर लेंगे। ये देखिए स्टेरेडियन, ये इसका फॉर्मूला ये हुआ कि हम लोग लेंगे सरफेस एरिया और ये रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, अब जरा आप एक बात ये बताइए, मान लीजिए मैं कहूं कि ये एक स्फेरिकल बॉल है। चलिए, अब पूरी स्फेरिकल बॉल है, मान लो मैं कहूं कि कोई पूरे एरिया को कवर करता हुआ घूम गया, मतलब ये पूरी बॉल थी, पूरे एरिया को कवर करता घूम गया। तो आपको पता है जैसे वहां पर कितनी लेंथ घूम गया, वैसे यहां पर अगर पूरे स्फीयर को घूम गया तो आप बताइए कि अगर पूरा घूमेगा तो बताइए कितना सरफेस एरिया बनेगा।
यहां पर आपको वही लिखना है, सरफेस एरिया पूरा घूम गया। तो अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहां पर ये फार्मूला स्टेरेडियन का होता है, सरफेस एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितने का, अगर पूरा घूम गया तो 4πr²। अच्छा, और इसका रेडियस मान लीजिए r, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो स्टेरेडियन आएगा एक पूरे स्फेयर के लिए, पूरे स्फेयर में कितना स्टेरेडियन एंगल बन रहा है चारों तरफ से, तो आप बोलेंगे ये 4π। क्या बोलेंगे, 4π पूरा 3D में। और ये एंगल किस में रहेगा, तो आप कहेंगे कि 3D में। अच्छा, अब अगर कोई आपसे कहे कि ये बताइए कि एक स्टेरेडियन का क्या आभास है, तो आप कहेंगे अगर सरफेस एरिया 1 का हो, रेडियस भी 1 की स्क्वायर हो, तो जो एंगल बनेगा वो एक स्टेरेडियन बोला जाएगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट स्टेरेडियन। तो आपको बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि स्टेरेडियन में हम क्या लेते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया वो भी किसका, तो आप कहेंगे कि सरफेस एरिया वो कर्व वाले का। जैसे मैं कहूं ये कोई बॉल है, मैंने इस स्फेयर में इतना एरिया पकड़ लिया, ये बॉल है, बॉल ये वास्तव में 3D है, ये कैसी है 3D। अब ये कुल मिलाकर अगर मैंने ये एंगल पकड़ा है तो ये ऐसे 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 ये पूरा एरिया है, तो कुल मिलाकर ये इसका एरिया, ये कर्व्ड वाला जो एरिया है, ये कर्व वाला एरिया, और ये r है तो इसको हम बोलेंगे r²। तो कुल मिलाकर यहां एक 3D एंगल बनेगा, ये 3D एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। तो ये जितना भी एरिया रहेगा, अगर मैं कहूं ये AB एरिया है और वो भी 3D में, तो इसका साइड एंगल बन जाएगा AB 3D में अपान इसका रेडियस कितना, r²। तो कुल मिला के जितना भी इसका एरिया होता इन दोनों के बीच में, तो जो एंगल निकलता r² के डिवाइड करने के बाद वो 3D वाला एंगल होता, और उसको हम लोग स्टेरेडियन बोला करते। आइए हम लोग अपने लास्ट डिफिनीशन की तरफ चलते हैं, जो कि एक बचा हुआ था। हमें पढ़ना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होती है, कैंडला। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक से, कौन कितना ज़्यादा चमक रहा है, तो वो इंटेंसिटी है। तो उस इंटेंसिटी को हम लोग यूनिट दिए हैं कैंडला का नाम। तो अभी जो ये वाली डिफिनीशन है इसको थोड़ा हम बाद में आएंगे। हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि पहले ये इसकी डिफिनीशन नहीं थी, इसकी डिफिनीशन कुछ और थी। पहली डिफिनीशन ये थी जो कॉमन वैक्स कैंडल आती है, ध्यान सुनिएगा, कैंडल जो आप जलाते हैं मोमबत्ती, कॉमन वैक्स कैंडल की जितनी इंटेंसिटी होती है उसी इंटेंसिटी को 1 कैंडला माना गया था। आप इस बात को, मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं कहूं अगर ये कोई कैंडल है ऐसे, तो जो ये कॉमन वैक्स कैंडल होती है, जो इसकी इंटेंसिटी मानी गई वो 1 कैंडला। तो इसकी इंटेंसिटी को ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया गया, वो इंटेंसिटी वही है जो एक कैंडल देती है, उसी को सिर्फ एक प्रॉपर डिफिनीशन असाइन की गई है जिससे कम से कम उसे सब जाने। तो जितना एक कैंडल की इंटेंसिटी होती है, आपको आभास कराने के लिए एक कैंडला की इंटेंसिटी उतनी ही होती है। अच्छा, तो वही इंटेंसिटी एक कैंडला है, लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, लिखा गया कैंडला इज ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी in given direction of source
दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। आपको पता है कि जैसे जो लाइट होती हैं वो रेडिएशन के फॉर्म में चलती हैं, रेडिएशन इमिट करती हैं। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कह रहे हैं कि जो रेडिएशन वो इमिट करें उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, 540 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 हर्ट, एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। मतलब एक स्टेरेडियन में इतना वाट और इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडियंट निकले। मतलब एक स्टेरेडियन, अब आपको पता है कि वो 3 डायमेंशन वाला एंगल, एक स्टेरेडियन में वाट का इतवा हिस्सा किसका, उस रेडियंट का, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इतनी। तो वो जो इंटेंसिटी कही जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे एक कैंडला, 1 कैंडला। तो ये था हमारा ऑल अबाउट ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और ये हमारी सारी डिफिनीशन यहीं पर एंड होती है। थैंक यू।